वो कॉरिडोर के आखिरी रूम में दाखिल हुई और ठक करके दरवाज़ा खोला। अंदर कोई नहीं था, सवाए खुली अलमारियों से झांकते हीरो के, उनकी चमक के। मगर नीलम इब्रार ने एक बार भी उनकी जानिब नहीं देखा था। वो दरवाजे से अंदर दाखिल होकर सीधी जा रही थी जब उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। ठक। पीछे मुड़कर देखा तो वही था जिसकी उम्मीद थी। वो एक एक मजबूत कदम उठाता उस तक आया। उससे कदमों की धक धक नीलम इब्रार को अपने दिल में महसूस हो रही थी। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर दिल छोटा नहीं रखते गुड़िया। साइका की मासी में कही बात उसे याद आई। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? क्या मकसद है तुम्हारा? मैं ये सब नहीं पूछूंगा। मैं जानता हूं तुम जो कोई भी हो मेरी खैर ख्वाह नहीं हो सकती। वो ठहर ठहर कर बोलता उसके सामने आ खड़ा हुआ। तो वक्त आ गया था। नीलम इब्रार मौत के मुंह में हाथ डालने का सही वक्त तो ये था। कैप्टन नीलम। मेजर हाथ से पुकारा। मैं कैप्टन नीलम हूँ, मेजर आस आलम की बीवी। मैं आईएसआई के लिए काम करती हूँ। तुमने सही कहा, मैं तुम्हारी खैर ख्वाह नहीं हूँ, हो ही नहीं सकती, क्योंकि खैर का लफ्ज़ तो तुम्हारे साथ लगता ही नहीं। वो भी जवाबन उसी के अंदाज से बोली। मेनाज ने भी पिस्टल निकाल ली और चलकर उससे करीब जाने लगा। दूर रहना नहीं तो फायर कर दूंगी। उससे एक गोली चलाई। मेनाज ने पैर उठा लिया। दूसरी बार भी यही हुआ और तीसरी बार भी, मगर वो उस तक पहुंच गया था। उसकी गर्दन के गिर्द लगे लूप को खींच दिया। उसका एयरपीस काम करना बंद कर गया। कैप्टन नीलम। मेजर आस की आवाज़ का गला घोंट दिया गया। मैं मिनहाज इसहाक हूँ। आईएसआई मुझे एमाज के नाम से जानती है। अंडरवर्ल्ड मुझे ब्लैक स्टार कहता है। कैप्टन नीलम मेरी मलिका है। उसने नीलम इब्रार की आंखों में झांका। तुम हमें खौफजदा करना चाहते हो तो सुन लो, हम तुम जैसे दरिंदे वैशी से नहीं डरते। वो शेरनी की तरह ठाड़ी। जानता हूं, मगर क्या तुम जानती हो कि सामने खड़ा इंसान दरिंदा और वहशी क्यों बना? नहीं, और ना ही मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ। वो तुनकी। बैठ जाओ। मेनाज ने कहा। मैं बगैर बताए वार नहीं करता। तुम्हें बताकर तुम्हें मारूंगा। उससे फांसे पर हो देखा तो नीलम नीचे बैठ गई। मेनाज ने काफ़ी सारे हीरे मुट्ठी में उठाए और लाकर उसकी झोली में डाल दिए। वो खड़ा उन हीरो को बहाए जा रहा था। अलमास नीलम इब्रार की गोद में बिखरे पड़े थे। क्या इनकी चमक अट्रैक्टिव है? वो पंजों के बल उसके सामने बैठ गया। बिल्कुल भी नहीं। उससे खुद ही जवाब दिया। तुम्हारे आसपास बिखरे हैं ये हीरे, मगर तुम उनसे कहीं ज्यादा कीमती हो और अट्रैक्टिव हो। उससे हीरे उठाकर यूं ही नीचे बिखेर दिए और नीलम के सामने बैठ गया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, और तुम मुझे खुशी से सुनोगी कि इसकी एक बड़ी कीमत अदा करूंगा। मैं अपनी आज़ादी को तुम्हारी मोहब्बत की कामयाबी के नाम कर दूंगा। वो रिलैक्स होकर बैठ गया। नीलम उसे सुनने लगी। मैं सऊदी अरब में पैदा हुआ था। उससे शुरू किया। मगर काफिर। नीलम ने उसकी बात काटी। नहीं, मैं मुसलमान हूं। वो नफी में गर्दन हिलाता बोला। मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट। इफ यू आर अ टेररिस्ट, यू आर नॉट अ मुस्लिम। मुसलमान दहशतगर्द नहीं होते। अगर तुम दहशतगर्द हो तो तुम मुसलमान नहीं। नीलम ने सख्ती से उसकी बात काटी। हम्म, आधे दहशतगर्द मुसलमान हैं। वो कहका लगाकर हंसा। वो मुजाहिद हैं जिन्हें अंग्रेज दहशतगर्द कहते हैं। वो दहशतगर्द नहीं है। मुजाहिद और दहशतगर्द में बहुत फ़र्क होता है। तुमने कभी कुरान पढ़ा हो तब ना। वो उसकी बात पर भड़क कर बोली। कत्ल गुनाह कबीरा है और उसकी माफ़ी मांग लो। गो कि इंसान माफ़ नहीं करते, मगर रब माफ़ कर दे शायद। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। नीलम ने उसके झुके चेहरे को देखा। गुनाह कबीरा बगैर तौबा माफ नहीं होते। फरमाने इलाही है, अगर तुम कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करो तो हम तुम्हारे सगीरा गुनाहों को माफ कर देंगे और तुमको बाइज्जत मुकाम जन्नत में दाखिल करेंगे। अलनिसा 31। झुके झुके सर के साथ उससे पढ़ा। फिर रुककर नीलम का हैरान चेहरा और फटी फटी आंखें देखी। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे और उसकी सज़ा हमेशा के लिए जहन्नम है। अल्लाह का ग़ज़ब, उसकी लानत और उस कातिल के लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार है। नीलम की आंखों में देखते उससे एक और आयत करीम का तर्जुमा सुनाया। तुम। नीलम कप कप भी तारी होने लगी। उससे अपने हाथों की लर्जिश महसूस की थी।
मैंने कुरान पाक को हिफ्ज किया, याद रखा, फिर भूल गया। वो ठहरो। मैं खुद को हक पर समझता था कि खून का बदला खून, और इस एक हक ने मेरे कितने नाहक कत्ल करवा दिए। उसने अपने हाथों को देखा। मैं आज यहाँ हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरे अपने तो सारे मर गए थे, मगर जब तुम्हें खो दिया तो मैंने सोचा तुम तो एक लड़की हो जो मुझे अच्छी लगती हो। इसके सिवा तो हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई भी नहीं। चंद लम्हात का साथ बस। और जिन्होंने 20-20, 30-30 साल औलादों के साथ गुजारे, जब यूनिवर्सिटी से वो वापस नहीं आते होंगे, कोई नशे से, कोई ब्लास्ट से मर जाता होगा तो वो कितना तड़पते होंगे, रोते चिल्लाते होंगे, पागल हो जाते होंगे, जैसे मैं हो गया था अपने खानदान की तबाही पर। मेरी बहन आई थी पाकिस्तान डॉक्टर बनने, यहाँ उसे जला दिया गया, मार दिया गया मेरी आंखों के सामने। मेरी कायनात, मेरी जोबी को छोड़कर फौज के बंदे हर बच्चे को निकाल रहे थे। वो खौफ से बारूद भरे ट्रक के पास खड़ी थी, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की, हमें जाने नहीं दिया। मैंने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, मुझे जाने दो। मगर तुम लोग समझते हो तुम लोग सब कर सकते हो और हम किसी लायक नहीं। ट्रक फट गया मेरी आंखों के सामने, मेरी कायनात जलती रही, वो आग में जल रही थी। तो तुम सोचो उसे कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना दर्द हुआ होगा। मैं तो उसे चूल्हे के पास नहीं जाने देता था, मगर उस दिन फिर बाबा सब छोड़ छाड़ कर, हर रुकावट तोड़कर उस रुख पहुंचे, मगर आग के शोलों ने उन्हें भी अपनी लपेट में ले लिया। मैं जाना चाहता था उन्हें बचाने, मगर इस मुल्क की फौज ने मुझे जकड़ लिया, आग के नजर होने से बचा लिया। मैं चिल्ला रहा था कि छोड़ दो मुझे, वरना मैं आने वाले वक्त में तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। उसकी आवाज़ मध्यम होने लगी। तुम लोग ये सोचते हो कि फलां शख्स दहशतगर्द है, ये क्यों नहीं सोचते कि वो ऐसा क्यों है? उससे शिकवा करती नजरों से कैप्टन नीलम को देखा। मैं बदले की आग में भड़क रहा हूं। मुझे इस फौज से बदला लेना था जिससे तमाम स्टूडेंट्स को बचा लिया था, सिवाय मेरी बहन के। ये महज एक हादसा था, ऐसा होना था, वरना उन्हें क्या पता था कि वो लड़की कौन है। किसी ने जानबूझकर उसे मरने को नहीं छोड़ा होगा, यकीन करो मेरा, हम ऐसे नहीं हैं। वो उसकी बात काटती, उसकी गलतफहमी दूर करने लगी। नहीं था ये एक हादसा, सोची समझी प्लानिंग थी। आखिर में मेरी बहन ही क्यों रह गई? क्यों तुम लोग समझते हो तुम लोग अपने मुल्क की हिफाजत करते हो? हजारों लोग मरते हैं और तुम लोग सुकून से सोते हो, ये होती है हिफाजत? कैप्टन नीलम का दिल चाहा कि उससे बताए कि वो कैसे दिन रात जख्मी होते रहे हैं, गोलियां खाते रहे हैं, मौत के किनारे सोते रहे हैं। वो बताए उसे कि वो उसके प्लाजा में एक रात नहीं सो सकी, एक दिन सह होकर खाना नहीं खा सकी, मगर वो खामोश रही। जैसे साइका उसे समझाती थी, उसे समझ में नहीं आता था, वैसा ही सामने बैठे शख्स को भी नहीं आना था। जिस पर गुजरी हो वही समझ सकता है। तो ये है तुम्हारी फौज से नफरत की वजह, सिर्फ एक हादसे को? सिर्फ हादसा नहीं था वो शेर की धाड़ से भी ज्यादा ऊंचा दाड़ा था कि कमरे की तरह दीवार हिलकर रह गए। उसकी आंखें लाल अंगारा हो गईं, मुठियां भींच गईं। नहीं था वो एक हादसा, पूरी जिंदगी उजड़ गई मेरी। उसने नीलम को कंधों से पकड़कर झंझोर डाला। मैं एक खुशहाल इंसान बर्बाद हो गया, मेरा आशियाना उजड़ गया, मेरा वो गरीब खाना नजरे आतिश हो गया, सब खत्म हो गया। और एक इंतकाम में पागल शख्स, एक दहशतगर्द सामने आ गया। उसने नीलम को झटके से छोड़ा। तुम्हें कहा था मुझे धोखा मत देना, मत देना मुझे धोखा। तुमने वही किया जो उसने कहा किया था, मुझे इंतकाम को उकसाया। मुझे, एक 18 साल के लड़के को, जिसके सामने उसकी बहन, उसका बाप तड़प तड़प कर मर गया, उसको अपने गंदे कारोबार में इस्तेमाल किया। महीनों कैद रखा, टॉर्चर किया मुझे, जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। वहां से मुझे ब्लैक स्टार ने निकाला, उस गलाजत से खींचकर उसने मुझे निकाला। मेरे दर्द सुने, मुझे अपना दायां बाजू बनाया, मुझे बहुत से मकान दिए, घर नहीं दे सका। उसका अपना भी कोई घर नहीं था। हम जैसे लोग मकानों में रहते हैं, लोगों की नफरतों में रहते हैं, आहों में याद किए जाते हैं। और मैं पागल, अपने माथे पर मुक्का मारा। मैं तुम्हारे दिल में जगह बनाना चाहता था। बहुत मोहब्बत की मैंने, उससे भी, तुमसे भी।
मगर मोहब्बत मुझे रास नहीं आई। उसकी मोहब्बत की बड़ी कीमत चुकाई मैंने। मिनहाज से एमाज और ब्लैक स्टार बन गया। और तुम्हारे बारे में सब जानने के बावजूद, पीटर, हबीब, शाकिर के मना करने के बावजूद, मैंने तुम्हें अपने पास रखा, अपनी आंखों के सामने। वो सब करने दिया जो तुम करने आई थी। मैं खुद थक चुका हूं और फरार से। मैंने कहा था मेरा दिल मुर्दा हो चुका है, मगर तुमने तुमने आकर उसे जिंदा कर दिया। तुमने बहुत बुरा किया मेरे साथ। मेरे ज़मीर को जगाकर अच्छा नहीं किया। अब मैं कभी सो नहीं सकूंगा। तुमने बेचैन किया है, तुम ही सुकून भी दोगी। वो उसका दायां हाथ कलाई से थामकर आगे लाया और उससे मौजूद रिवॉल्वर देखने लगा। नीलम, जो उसकी दर्द भरी आवाज़ सुन रही थी, उसकी दास्तान सुन रही थी, अजीब अंदाज से उसे देखने लगी। मेहनाज ने उसका रिवॉल्वर वाला हाथ अपने सीने पर रखा। मार दो मुझे। मैं बहुत बार जेल जा चुका हूँ। वहां की जिंदगी अच्छी नहीं लगती मुझे। उससे लब काटने नीलम को देखा। तुमसे मोहब्बत ही एक खालिस चीज है मेरे अंदर। उससे नीलम की नम आंखें देखी। तुमने क्यों मारा इतने लोगों को? तुम्हें खौफे खुदा नहीं आया? रहम नहीं आया? वो आंसू से तर आवाज से चिल्लाई। उसके सीने पर 2-3 मुक्के मारे। मैं कैसे मान लूं तुम अपने किए पर नादिम हो? तुम अब भी सारे इल्जाम फौज पर लगाते हो। उन पर क्यों नहीं जिन्होंने तुम्हारी बहन पर हमला किया? तुमने अपने एक बहन के बदले कितनों की बहनें छीन ली, कितनों के भाई छीन लिए। वो हर आह में, हर आंसू में तुम्हें बद्दुआएं देते होंगे। तुमने हमारे इतने साथी शहीद कर दिए। मैं कैसे मान लूं कि तुम दिल रखते हो? काश तुम पैदा ना होते तो आज कितने सुहाग, कितनी गोदें जिंदा होती। तुम कहते हो मैंने तुम्हारा दिल जगाया। उससे हाथों से अपनी जानिब इशारा किया। मैंने? मेरी इतनी औकात कि मैं एक मुर्दे में जान डालूं? मुझ गुनाहगार को अल्लाह ताला ने वसीला बनाया, बस कि तुम महसूस कर सको कि जब दिल के करीब रहने वाले छिन जाएं, उनकी मौत की खबर आए तो कैसा महसूस होता है। मारो तो तुम हमें जिससे धोखा दिया तुम्हें, जो उसी फौज से ताल्लुक रखती है जिसको तुम अपनी बहन का गुनाहगार समझते हो। मारो हमें कि हम उस शख्स से वाबस्ता है जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुमने क्या सितम किया उस पर कि उसे कोई जज्बा, कोई लम्हा महसूस नहीं होता? क्यों अपने जख्म उसकी जिंदगी में भर दिए हैं कि उसको चुनते चुनते हम जख्मी हो चुके हैं, लहूलुहान हो चुके हैं, मगर उसे तहसीन नहीं कर पाए। क्या किया तुमने मेजर आस के साथ? क्या वो जीना भूल गया है? वो उससे मार रही थी, उसके मुंह पर मार रही थी, उसके सीने पर मारकर उससे सवाल कर रही थी, शिकवे कर रही थी। जंग तो अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी थी। अब जो बाकी रह गए थे वो दिल के मामले थे। कर्नल का बेटा है वो, कर्नल शहीर आलम का। उसके बाप ने मेरे मोहसिन के खिलाफ मिशन शुरू कर दिया था। बहुत बहादुर था उसका बाप। मैंने मरवा दिया उसे। उसे बहुत धमकियां दी। उसके बेटे को अगवा कर लिया। जब उसने सॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल की थी, ट्रेनिंग के दौरान अपनी आला कारकर्दगी पर उसे टाइगर का खिताब दिया था उसके बाप ने। फौज का मैं वैसे ही दुश्मन था। उस कितने काबिल बेटे को कैसे जाने देता। बहुत टॉर्चर किया उसे, इतना तशद्दुद किया कि उसकी रूह निकल जाए, मगर वो फिर भी जिंदा रहा। उसकी तस्वीरें भेजी उसके बाप को कि ब्लैक स्टार के खिलाफ काम ना करे, मगर नहीं माना। वो बेटे को मुल्क पर कुर्बान कर दिया। फिर एक और मेजर आया, उससे छुड़वा लिया उसे, वरना आज वो जिंदा ना होता। वो हर जज्बे से आ रही एक कहानी की तरह उससे बता रहा था और वो हिचकियों से रो रही थी, बिलक बिलक कर। ये कितना जालिम था। अल्लाह करे तुम्हें कभी सुकून की मौत ना आए। तुम तड़पो, एड़ियां रगड़ो, मगर वो तुम्हें अपने पास न बुलाए। तुम्हें अर्श पर, फर्श पर कहीं पनाह ना मिले। इबरत का निशाना बनो तुम दुनिया के लिए। तुम बर्बाद रहो, सारी जिंदगी तुम्हारे दिल में पछतावे रहे। ये एहसास से जुल्म का दीमक तुम्हें चाटता रहे। हर उजड़े घर की आह लगे तुम्हें मेहनाज। वो मेजर आसवा किए उसके जुल्म को सुनती आपे से बाहर हो गई थी। चीख चीख कर उससे बद्दुआएं दे रही थी और वो साकित बैठा सुन रहा था। मुझे मार दो, मुझे तुम ही मारोगी। मैं जिंदा नहीं रह सकता, खुद अपने आप को नहीं मार सकता। मुझे गिरफ्तार नहीं होना, मुझे मरना है बस। वो रिवॉल्वर उसके हाथ में थमाता मिन्नत करते बोला,
हम नहीं मारेंगे तुम्हें, इतनी आसान मौत नहीं आनी चाहिए तुम्हें, वो चीख पड़ी थी। मैं तुम्हें आसालम के साथ जीते नहीं देख सकता। वो बेबसी से बोला, ठीक है, मार दो हमें, मगर हम तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे, वो वहशत भरे अंदाज से गुराई। देखो मलिका, मैंने कसम खाई थी कायनात की कि अगर तुम धोखेबाज निकली तो तुम्हारा खून जरूर बहाऊंगा। मुझे मौका मत दो, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा। वो बेबसी की इंतहा पर था। नीलम ने नफी में सर हिलाया। मेरे अपने दिल ने मुझे मार दिया। वो मध्यम आवाज से बोला था। वो गंभीर लहजा, दिलकश आवाज तो जैसे गायब होकर रह गई थी। मेरी गुलाबी डायरी मेरी स्टडी में मौजूद है, वो तुम्हारे लिए है, अगर तुम जिंदा बच गई तो। उससे अपना पिस्टल वाला हाथ नीलम की नाभ की दाईं तरफ रखा। नीलम को पूरा यकीन था कि वो उसे नहीं मारेगा। भला वो कैसे उसे मार सकता था, जिसकी वजह से आज वो इस हाल को पहुंचा था। मगर उसके यकीन की डोर बहुत बेरहमी से टूटी थी। था एमास प्लाजा में फायर की आवाज़ गूंजी तो पागलों की तरह पूरे प्लाजे में उसे तलाश करता मेजर आस के कदम लड़खड़ा से गए थे। वो उस आवाज़ के ताक़ुब में भागा था। एक आलम था जो सन्नाटे में आ चुका था। एक पंछी थे जो तिनकों के आशियानों में दुबक गए थे। एक झील थी जो आज साकित हो गई थी। ये सन्नाटा फिजा अपने साथ वहां वहां तक लेकर गई थी जहां जहां से उस सड़की का गुजर हुआ था। नीलम ने फटी हुई बेयकीन निगाहों से उसे देखा था। उन आंखों में नमी डोल रही थी। सुनहरे बिखरे बाल खून आलूद हो चुके थे। मुझे माफ कर देना मलिका, मेरी फितरत नहीं बदल सकती। उसकी पेट से निकलते खून को देखने लगा और उस लाल मादे से उंगली रंगकर मीम लिख दिया। महनाज, मलिका, मेजर, मरकत। वो अपने मुख्तलिफ नामों और शख्सियत के बिना एक ही हुर्फ के मदार में गर्दिश करते किरदार थे। इन तीन किरदारों के पास उनके अलग अलग चेहरे की बिना पर अलग अलग नाम थे। वो जंग के दौरान जासूस से खेल रहे थे और एक दूसरे से टकराते जख्म खा रहे थे। नीलम पर एक आखिरी अलविदाई निगाह डालते उसके काल कुछ हुआ। खून उसके सफ़ेद बैठते चेहरे पर बहुत नुमाया नजर आ रहा था। वो उठकर बाहर जाने लगा। हीरे आसपास बिखरे पड़े थे। सब खुला था, मगर अब दिल की दुनिया बदल चुकी थी। उसे किसी ने नहीं हराया था, वो खुद हारा था, खुद अपने आप से हार गया था। उसे दरवाजे की नोक घुमाई और अगले ही लम्हे फायरिंग की आवाज़ एक बार फिर एमास प्लाजा में गूंजने लगी। मगर इस बार एक फायर नहीं था। एक, दो, तीन, चार। उसकी टांगों पर कैप्टन नीलम ने इतने निशाने डाल दिए थे कि वो फरार नहीं हो सकता था। मेजर आस ने उसी लम्हे दरवाज़ा खोला तो मिनाज पूरे कद से उसके पैरों में आ गिरा था। उसके चेहरे पर तकलीफ और कर्ब के आसार थे। वो घुटना पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसमें गोली इस शिद्दत से घुसी थी कि दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो वैसे भी बर्दाश्त के मामले में एक कमज़ोर इंसान था। कैप्टन नीलम। मेजर आस उसे एक नज़र देखने के बाद कमरे के अंदर पड़ी नीलम को देख रहा था। सर, अपर फ्लोर, लास्ट रूम। मेजर आस ने वायरलेस पे ये अल्फाज अदा किए थे और अंदर भागा। कैप्टन नीलम। उसकी जान आंखों में आ चुकी थी। वह बेसुध पड़ी थी। रिवॉल्वर अब भी उसके हाथ में था। अनस, एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी। उससे फिर रब्ता किया और आगे बढ़कर नीलम को उठा लिया। उसका बेजान वजूद मेजर आस के बाजू में मुकीद था और मेजर आस के चेहरे पर रकम मोहब्बत, फिक्र, परेशानी मिनाज इसहाक की नसों से पोशीदा ना थी। वो रास्ते में पड़े मिनाज की जख्मी टांगों पर से गुजरकर उसे यूं ही बाहों में लिए निकल गया था। मिनाज पर एक नज़र नहीं डाली और महनाज की नज़र ने जो देखा था वो बहुत जानलेवा था। उसका उठा हाथ पहलू में गिर गया। मेजर आस की पुष्ट और नीलम के बेजान लटकते बाजू आखिरी मंजर था जो उससे राहदारी में देखा था। दिल के सदाए लोग, ये अपने पराए लोग, तारीक नगरी में शम्मा जलाए लोग, मोहब्बत की आस पर दहलीज सजाए लोग, बीजे उल्फत से दरख्त लगाए लोग, आतिश इश्क से दिल बुझाए लोग, झुके कंधों पे दर्द उठाए लोग, गमे मोहब्बत में रब भुलाए लोग, दीदे यार की खातिर चैन लुटाए लोग, चांदनी रातों में नैन लड़ाए लोग, हाय ये मोहब्बत में मात खाए लोग।
एमास प्लाजा का कॉरिडोर अब पुलिस ऑफिसर्स और आर्मी ऑफिसर से भर गया था। कर्नल साकिर शाह और एससी बिलाल उसकी जानी पड़ रहे थे। उसकी आंखें बंद होने लगीं। एक और धोखा। एम्बुलेंस अभी तक नहीं आई थी। वो एमास प्लाजा के लॉन में बेहोश पड़ी जिंदगी और मौत की कश्मकश को झेल रही थी। वही लॉन जहाँ कभी उसके लिए साजिशें की जाती थीं, आज वहाँ कोई शाकिर, कोई महनाज उसके खिलाफ साजिश करने वाला नहीं था। अगर कोई था तो उसके लिए तड़पता एक वजूद। नीलम, आंखें खोलो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो उसके गाल थपथपाता बेबसी से चिल्लाया था। हालांकि वो जानता था वो मौत से नहीं डरती। उसके ऊपर झुका, वो बार बार उसकी मदम चलती सांसों को महसूस कर रहा था। उसका ये हाल वहाँ मौजूद किसी भी फर्द को हैरत के समंदर में गोतासन होने पर मजबूर कर सकता था। एम्बुलेंस का सायरन बज रहा था। टाइगर, एमास प्लाजा और फार्म हाउस से बहुत से नीम मुर्दा अफराद निकले हैं, जिनमें से 2 अफराद पुलिस महकमे से ताल्लुक रखने वाले हैं। उसमें से एक की डेथ हो गई है और एक की टांगें काटनी पड़ी हैं। बाकी अफराद आम लोग हैं। वो सब महनाज के साथ ही काम करते थे, उनको भी नहीं बख्शा उसने। 3 उनमें से भी मर गए हैं, कोई समाज से महरूम। अनस ने उसे सारी रिपोर्ट दी, मगर वो आईसीयू के बाहर लगे बेंच पर खामोश बैठा था। रफ हुलिये में तो वो वैसे ही रहता था, मगर आज उसकी हालत बहुत उलझी हुई थी। कोहनियों से झांकते मजबूत बांसुओं को वो सीने पर बांधे ऊपर छत की जानिब मुंह किए बैठा था। महनाज को होश आ चुका है, उसे कड़ी निगरानी में रखा गया है। मीडिया पर तहलका मचा है, वो पूरे मिशन की कवरेज करने पर बाजिद है। असद जुबैर लगारी ने सियासत के मैदान में खलबली में जा रखी है। वो हर सबूत को झुटलाने पर कादिर है। अंडरवर्ल्ड ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया है तो रॉ के एजेंट्स को भारत तस्लीम करने से मुनकर है। मिशन खत्म हो चुका है, मगर मसाइल नहीं। अनस तवील सांस खारिज करते उसके बराबर बैठ गया। उससे आज घर जाना था, मगर वो उसके लिए रुका हुआ था। मैं, बुशरा, कैप्टन नीरज, कैप्टन मुन्नसा, उनके दूसरे साथी सब घर जा चुके थे या दूसरे मिशन पर निकल चुके थे। टेंशन मत लो, उसे होश आ जाएगा। ऑपरेशन सक्सेसफुल गया है। अनस ने उसका शाना थपका। मेजर हाथ से होंठ भींचे, वक्त सर हिलाया था। उसे होश में आए 3 दिन गुजर गए थे। वो हॉस्पिटल के माहौल से तंग आ चुकी थी। कोई ना कोई आर्मी ऑफिसर उसकी इयादत को आता रहता था, मगर वो नहीं आया था जिसका उसे शिद्दत से इंतज़ार था। वो ऐसा कैसे कर सकता था? उसके साथ वो मौत के मुंह से निकल आई थी और वो उसे देखने तक नहीं आया था। वो उससे बहुत नाराज़ थी, बहुत ज़्यादा। उससे सोच लिया था अब वो उसकी जानिब देखेगी भी नहीं। 1 हफ्ते बाद। आप किन कामों में लग गए हैं? 1 हफ्ता ही फैमिली के साथ गुजारना था क्या बस? कैप्टन नीलम किचन में लगी डाइनिंग टेबल पर बैठी थी और अनस फ्रूट्स काट रहा था। एक्चुअली मेरे जिम्मे एक काम लगा है कि महनाज के जितने भी कैदी हाथ लगे हैं उनका इलाज करवाना है। वो सब गवाहन के तौर पर अदालत में पेश किए जाएंगे। उससे फ्रूट की ट्रे नीलम के सामने रखी। खाएं इसे। वो सेब और अंगूर उसके आगे खिसका चुका था। टाइगर अमेरिका गया है महनाज के केस के सिलसिले में, और उसके बाद सऊदीया में भी एक मीटिंग है। अदालत में महनाज का केस कमज़ोर करने को टाइगर तमाम ममालिक को यकजा कर रहा है। जिस दिन आप होश में आई उसी दिन उन्हें जाना पड़ा। वो उसकी बेतवज्जी नोट कर रहा था। वो उसकी लाइव फाइल्स देख रही थी जब एक मरीज के नाम पर उसका हाथ थम गया। एएसपी आहिल इसरार। उसके लब फड़फड़ाए। ये क्या? आहिल भाई, प्लीज आप मुझे लेकर जाए आहिल के पास। उसकी आंखों में नमी थी और हाथों पर कपकपाहट। चले। आहिल भाई। वो उसकी काबिले रहम हालत देखकर तड़प ही गई थी। उसके आंसू बल बल बहने लगे। मुंह पर हाथ रखे वो लबों की कपकपाहट पर काबू पाने की कोशिश में दोहरी हुए जा रही थी। वो व्हीलचेयर पर था। उसकी टांगों पर कपड़ा दिया गया था। नीलम को देखकर भी वो देख नहीं पा रहा था। आहिल भाई, हम नीलम हैं, गुड़िया। आप हमें पहचान क्यों नहीं रहे? उसका कमजोर चेहरा, खुश्क होंठ। नीलम ने उसका चेहरा थामा। आहिल भाई, खुदा का वास्ता कुछ बोले। क्यों जान निकाल रही है अपनी गुड़िया की? आहिल भाई। वो घुटने के बल उसकी चेयर के पास बैठ गई। उसकी गोद में सर रखकर सिसक रही थी और वो उसकी जानिब नहीं देख रहा था। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं। बहुत अरसा कैद और कम खुराक और बेपनाह तशद्दुद ने इनके जहन पर गहरा असर डाला है। ये अब जिंदगी भर चल भी नहीं सकेंगे। अनगिनत गोलियां मारी गई थी टांगों में।
इनके घर वालों को अभी तक इसलिए नहीं बताया कि इनकी हालत इस लायक नहीं है। अनस उसे बता रहा था और वो सिसक रही थी। दोपहर 12 बजे का वक्त था जब अजीब ऊंचे ऊंचे बोलने की आवाज़ पर उसकी आंख खुली। वो उठकर बाहर आई थी जब लॉन्च में मेजर आस के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। मैं उसे डाइवोर्स दूंगा। वो ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में घुसी है। उससे ये नहीं सोचा कि निकाह तो वो ब्लैकमेल करके कर लेगी, मगर तलाक तलाक का हक मैं रखता हूँ। उससे भी पता लगे कि किसी की ज़िंदगी में उसकी मर्जी के बगैर दाखिल होने की क्या सज़ा होती है। वो ब्लैक ट्राउज़र पर वाइट ढीली सी शर्ट पहने शायद अभी फ्रेश होकर निकला था। अनस के साथ ऊंची ऊंची आवाज़ से महवे गुफ्तगू था। नीलम अपने कमरे में गई, गाड़ी की चाबियां उठाई और जैकेट पहनी और निकल गई।